नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही बिहार की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक रहने के बाद उन्होंने बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया। हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अब वे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी नई भूमिका निभाने जा रही हैं। उनके इस फैसले से बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही नए मुख्यमंत्री के चयन की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। रविवार शाम पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी मौजूद रहे। बैठक में राज्य की आगामी राजनीतिक परिस्थितियों और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सीट को जल्द ही खाली घोषित किया जाएगा। अवधेश नारायण सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है और उनके जाने से राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वे लंबे समय से पटना की बांकीपुर सीट से विधायक रहे हैं। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अब उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी है। उनके इस्तीफे के बाद बांकीपुर सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा है। उन्होंने साल 1985 में हरनौत विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद 1989 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। अपने राजनीतिक करियर में वे केंद्र सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कई सुधारात्मक कदम उठाए जिनकी व्यापक चर्चा हुई। साल 2025 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद लंबे समय तक राज्य की सत्ता संभाली। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास को प्राथमिकता दी। शराबबंदी लागू करने, छात्राओं के लिए साइकिल योजना शुरू करने और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। इसी वजह से उन्हें अक्सर सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा के लिए चुने जाने के साथ ही नीतीश कुमार उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदनों की सदस्यता हासिल की है। माना जा रहा है कि वे 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। जेडीयू और गठबंधन दलों के बीच जल्दी बैठक होने की संभावना है जिसमें नए नेता के नाम पर सहमति बनाई जा सकती है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की कमान किस नए चेहरे के हाथों में सौंपी जाएगी। फिलहाल नीतीश कुमार के इस कदम को राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही बिहार की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक रहने के बाद उन्होंने एमएलसी के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया।